हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड इकोनॉमिक सर्वे मतलब झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में। आप सभी को पता होगा 28 फरवरी को झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और 1 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। और ये दोनों टॉपिक जो है, चाहे वह आर्थिक सर्वेक्षण हो या फिर बजट हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों क्लासेस को आप जरूर मिस नहीं कीजिएगा। आज हम लोग झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को केवल देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद झारखंड इकोनॉमिक सर्वे और झारखंड बजट का डिटेल एनालिसिस भी जो है इस चैनल पर आपको मिलेगा। और वो जो होगा वो जेपीएससी मेंस स्पेसिफिक होगा, जहां पर जेपीएससी मेंस स्पेशल आप तैयारी करते हैं और उन डेटा को शामिल करना होता है आपके आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो यदि आप जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ आंसर राइटिंग बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल में आंसर राइटिंग कराया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होते हैं या फिर मैप होते हैं, डेटा होते हैं, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आपको प्रोवाइड की जाएगी और आंसर राइटिंग आपका बेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर से आपका जो आंसर राइटिंग है वो अच्छे लेवल का हो जाएगा, जिससे आपको नो डाउट 14th जेपीएससी मेंस में लाभ होगा। और 13th जेपीएससी का रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि अब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो जैसे ही चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट होने के बाद, जैसे ही जो चेयरमैन है वो चार्ज लेते हैं, और चार्ज लेने के तुरंत बाद जो है 13th जेपीएससी का रिजल्ट भी आ जाएगा। ये जो इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक है ये आपके इम्पोर्टेंट है जेपीएससी पीटी मेंस, एससीएफएफआरओ और जेएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। झारखंड दारोगा के लिए भी जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्रक है और तृतीयक क्षेत्रक। आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो मैं बता दूं, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और एग्जाम में भी जो है इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग अगर बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक की, सबसे पहले ये जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसमें ध्यान रखिएगा कृषि शामिल होता है और इससे जुड़े हुए जितने भी क्रियाएँ हैं, ठीक है, जितने भी क्रियाएँ हैं वो सभी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। साथ ही साथ खनन भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान के बारे में बात करते हैं तो झारखंड की अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसका योगदान 20.10% है, ये ध्यान रखना है। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष जो है इसमें 7.72% की वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्रक की, तो द्वितीयक क्षेत्रक में 35.5% इसका योगदान है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में 35.5% इसका योगदान है और इसमें वृद्धि हुई है 5.18%। और द्वितीयक क्षेत्रक में हम लोग मुख्य रूप से विनिर्माण और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, उसको शामिल करते हैं इम्पोर्टेंट रूप से। और इसमें जो है आपके कारखाने वगैरह जितने भी होते हैं, जितने भी आपका उद्योग धंधे हैं, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्रक में जो योगदान रहा वो रहा 35.5% झारखंड के अर्थव्यवस्था में। वहीं सबसे ज़्यादा योगदान जो है हमेशा तृतीयक क्षेत्रक का ही रहता है, क्योंकि जो देश विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कहने का मतलब जो विकसित होने जा रहे हैं आने वाले वर्षों में, अभी वर्तमान समय में विकासशील हैं, जैसे भारत जैसे देश जो अभी वर्तमान समय पे विकासशील हैं वो आगे विकसित होंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी कोई भी देश की अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिएगा तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता ही जाएगा। तो अभी आने वाले समय में भारत का जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो राज्यों के आधार पर भी बात करते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो लगातार बढ़ेगा। तो झारखंड की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2024-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है उसके अनुसार तृतीयक क्षेत्र का योगदान 44.4% है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
तो प्राथमिक क्षेत्रक का ये हो गया, द्वितीयक क्षेत्रक का ये और तृतीयक क्षेत्रक का ये तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य के अंतर्गत, ठीक है, या झारखंड के निवासियों के द्वारा, ठीक है, और इसमें निवासियों के साथ कोई अगर बाहर से आया है, ठीक है, तो उसको भी शामिल करेंगे। कहने का मतलब झारखंड के बाउंड्री के अंतर्गत जितने भी लोग उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, उसके वैल्यू को कहा जाता है GSDP, झारखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में ये आपका रियल प्राइस पर है, ठीक है, वास्तविक कीमत पर आधारित है 68,612, ठीक है, 68,612। एग्जाम में जनरली यही देखने को मिलता है, ठीक है, ये 2024-25 की बात है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 2025-26 की, तो अनुमान लगाया गया है कि 72,836 रुपये जो है झारखंड की रियल प्राइस पर कैपिटा इनकम होगी। और ये भी ध्यान रखिए कि झारखंड जो है वो भारत में पर कैपिटा इनकम के मामले में 26वें नंबर पर है, और टोटल झारखंड में 28 राज्यों में झारखंड समझ जाइए कि 26वें नंबर पर है। और इससे नीचे सिर्फ 2 ही राज्य हैं, कौन कौन, बिहार एंड यूपी, ठीक है। तो झारखंड को भी अपने पर कैपिटा इनकम में वृद्धि करने की बेहद ज़रूरत है। इसके लिए लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी जो है ये पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, GSDP, वह, ठीक है, जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये 6.7% रहेगी 2024-25 में, ठीक है, 2024-25 में 6.7%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर 2025-26 में बात करते हैं तो यह वृद्धि दर 7.5% रहने की योगदान है, रहने का पूरा संभावना है। और ध्यान रखिएगा ये वास्तविक कीमत पर है, रियल प्राइस पे, ठीक है, रियल प्राइस पे, वास्तविक कीमत पर, ठीक है। वास्तविक कीमत में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें बेस ईयर का जो है ध्यान रखा जाता है, और वर्तमान समय में बेस ईयर जो है 2011-12 रखा गया है, ठीक है, 2011-12 जो है वो बेस ईयर रखा गया है। आगे बात करते हैं तो बेरोजगारी दर में भी कमी आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बेरोजगारी दर में कमी आई है, और यह बेरोजगारी दर जो है 2023-24 में 1.3% जो है वो पहुंच गया है। मतलब कि समझ जाइए लगभग आपका 99%, लगभग मैं कह रहा हूँ, 1% को छोड़ दिया जाए तो 99% लोग जो है वो किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बेरोजगारी सिर्फ 1.3% लोगों में है, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं झारखंड राज्य द्वारा किए जाने वाले खर्च में, तो 10% की वृद्धि हुई है। इसी को जो है सार्वजनिक व्यय कहा जाता है, ठीक है, जो झारखंड राज्य जो है खर्च करेगा अपने कार्यों में, उसमें 10% की वृद्धि की गई है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेटा दिया गया है, प्रति व्यक्ति धान उपलब्धता, ठीक है, धान जो है मतलब पैडी, ठीक है, इसकी उपलब्धता जो है प्रति व्यक्ति 107 kg है, ठीक है। इसी तरह से दूध का भी जो है, या इस तरह के जो है चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, वर्ष 2029-30 में झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है वो 10 लाख करोड़ हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 29-30 तक। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि हर वर्ष झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 14.2% के रेट से, ठीक है, 14.2% के रेट से हर वर्ष जो है इसको बढ़ाना होगा। और ये आपका है वर्तमान, ठीक है,
वर्तमान कीमत पर जो है ये प्राइस है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट प्राइस पे ये जो है 14.2% हर साल इंक्रीज करना होगा। कब तक? 2029-30 तक अगर बढ़ते रहेगी तो 10 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था है वो झारखंड की हो जाएगी, और इसी को 10 ट्रिलियन भी कहा जा सकता है। और इसका जो चर्चा है 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है। ठीक है, हालांकि बजट लिख दिया गया है, तो उम्मीद है बजट में जो आज पास होगा उसमें भी ये चीज़ का जिक्र रहेगा। तो 2029-30 जो ईयर है वो एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2029-30। उसके बाद बात करते हैं तो 14.2% दर तो विकास का जो दर है वो प्राप्त करना है। तो कब कब ये दर को पार किया गया है? 2012-13, 2014-15, 2016-17, 2017-18, 2020-21, सॉरी 21-22। ठीक है, इसमें जो है 14.2% की वृद्धि दर हासिल की गई है, लेकिन इसको 2029-30 तक जो है कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है झारखंड का जो पूरा इकोनॉमी है वो 10 ट्रिलियन को पार कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि कुछ ही वर्षों में ये पार किया है, उम्मीद बहुत कम है, लेकिन कुछ टारगेट तो सेट करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि झारखंड ने कुछ टारगेट जो है सेट किया है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आगे बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ खास तथ्यों की बात करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय मैंने पहले ही बताया। ठीक है, 2000, यहाँ पे मैं एक बार और चर्चा कर देता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था 68,612। ठीक है, रुपया। ये 2024-25 में है। ठीक है, अभी ये ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। और आने वाले समय में 25-26 में जो है यह 72,836 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और पिछले 5 वर्षों के दौरान जो है विकास दर की तुलना में झारखंड जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है आगे रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आगे रहा है कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास दर अर्थव्यवस्था में हासिल की गई है उससे झारखंड आगे रहा है, और झारखंड की वृद्धि दर अच्छी है। साथ ही साथ झारखंड की जो राजकोषीय नीति है उसकी भी सराहना की जाती है। ठीक है, और झारखंड की जो आपका फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, ठीक है, वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो झारखंड के बारे में ये चीज़ मैंने पहले ही चर्चा कर लिया है। ठीक है, राज्य ने जो है अपने राजस्व स्रोत में जो इसका रेवेन्यू सोर्सेस है, ठीक है, मतलब जहाँ से ये कमाई करता है, तो कमाई कहाँ से करता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टैक्स लेता है। तो टैक्स तो जब भारत सरकार लेती है तो उसका अपना हिस्सा जो है मिल जाता है। ठीक है, झारखंड को इसका हिस्सा मिल जाता है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में ही जो है राज्यों को इसका हिस्सा मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो और कैसे कमाई करती है। ठीक है, अभी देखिए शराब बेच रही है, तो शराब बेच रही है तो झारखंड सरकार को पैसा मिलेगा ना। ठीक है, तो वो ये सब चीज़ से झारखंड सरकार कमाई करती है। छोटा सा एग्जाम्पल है, इसका काफ़ी विस्तृत डिस्कशन है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ से कमाई करती है, बात करते हैं तो आगे। तो ध्यान रखिएगा झारखंड में बेरोजगारी दर जो है वो पहले कम हुई है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा झारखंड अपने राजस्व स्रोत में 12.5% की वृद्धि की है। मतलब झारखंड जहाँ जहाँ से पैसा कमा सकता है उसमें वृद्धि किया है 12.5%। ये डेटा भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा 12.5% जो है अपने सोर्सेस जहाँ से पैसे आ सकते हैं उसमें वृद्धि किया गया है। ठीक है, अब बेरोजगारी दर में कमी की बात मैंने पहले ही कर ही दी है। बाजार मूल्य पर झारखंड की जो सकल घरेलू उत्पाद है 2023-24 में, ठीक है, 2023-24 में ध्यान रखिएगा 10.7%, और 2000 ये आपका 24-25 में 9.8% रहने की बात की गई है। ठीक है, बाजार मूल्य पर। ठीक है, 10.7% रहा है और 9.8% यहाँ है बाजार मूल्य पर। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस पर रहने की बात कितनी की गई है? 14.2%। तब रहेगा, ऐसा होगा तो झारखंड का जो इकोनॉमी है वो 10 ट्रिलियन होगा।
लेकिन अभी कहाँ, ये देख रहे हैं 10.7% है, यहाँ पे 9.8% है। तो इंक्रीज करने की जो है ज़रूरत है, तभी जो है 10 ट्रिलियन इकोनॉमी झारखंड का बनेगा। और प्रति व्यक्ति आय बाजार कीमत पर मतलब मार्केट प्राइस पर वर्तमान समय में, ठीक है, 2023-24 में यह कीमत जो है, या जो अमाउंट है वो है 1,05,274 2023-24 के अनुसार, और 2024-25 के अनुसार यह है 1,14,271 रुपया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। हालांकि ये जो है, ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल जो आपका पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, रियल पर कैपिटा इनकम है वो इम्पोर्टेंट है, जो कम है, ठीक है ना, जो कम है उसे इंक्रीज करना है। जब वो 1 लाख के पार हो जाएगा तब समझ जाइए कि झारखंड के लोग जो है एवरेज ठीक ठाक कमा रहे हैं। ठीक है, अभी जो है देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम में झारखंड की स्थिति काफ़ी बुरी है, और यह जो है मात्र अभी आपका 26वां नंबर पे है। कम से कम झारखंड जितनी मिनरल्स है उस आधार पे कम से कम झारखंड को कम से कम 15 के नीचे तो रहना ही चाहिए था। ठीक है, मतलब कि देश में 15वां रैंक से नीचे तो रहना ही चाहिए था, ठीक है, झारखंड को। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद है आने वाले समय में झारखंड तरक्की की राह पे आगे बढ़ेगा। और कांस्टेंट प्राइस पे अभी जो है हम लोग बात करते हैं 2024-25 में जो कांस्टेंट प्राइस पे आपका GSDP है उसका वैल्यू कितना है, तो 3,14,165 करोड़ है। ठीक है, 3,14,165 करोड़ ये पूरा GSDP है। ठीक है, मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दी है, और ये सब में कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरा जो है इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी वाला जो लेक्चर है JPSC स्पेशल, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। वहाँ पर सभी आप लोग जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये GDP GSDP क्या होता है, NNP क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्कस कर रखी है। तो चलिए आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और इम्पोर्टेंट MCQs भी आएगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे का, तो वो भी मैं जल्द ही डिस्कस करूँगा। तो यदि आपको MCQs इसका सॉल्व करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जो बजट होगा, जो बजट आज पेश होगा 1 मार्च को, उसकी भी डिटेल एनालिसिस चैनल पर आएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ आप सूर्यम ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। सूर्यम ऐप के द्वारा आप जो है हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर से आपको कंटिन्यूअस जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ उन कंटेंट की जो क्वालिटी होती है वो आप जब एक बार उसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और वो मार्केट से हट के बिल्कुल जो कंटेंट है वो है, और उससे जो है आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ आप मेरे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर से आप बेस्ट तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बजट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो इकोनॉमी सेक्शन में बजट का जो सेक्शन आता है, क्योंकि बजट पेश हो जाएगा 1 मार्च को, तो उम्मीद है 2 मार्च को आप लोग जो है बजट एनालिसिस देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।